ओम शांति। बाबा के इस बगिया में आए हुए सभी भाई बहने, पहले तो आप सबका स्वागत है। आज के इस पैनल में स्वागत है, स्वागत है। दूसरी ओर आज हमारे साथ हमारे अनुभवी बाबा के साकार के हस्तों से पले हुए अनमोल रतन आज हमें बहुत से ऐसे अपने अनुभव सुनाने वाले हैं। तो सर्वप्रथम मैं आप सबका, हम सब भाई बहनों की ओर से हमारी दोनों दीदियों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत है। आज हमारे साथ जयपुर से सुषमा बेन जी, बनारस से सुरेंद्र बेन जी, दोनों हमारे साथ हैं। पहले तो मेरा सर्वप्रथम आपसे ये अनुरोध भी रहेगा कि आपने साकार को इन आंखों से देखा है जो सृष्टि का आदि पिता कहूं, या ये कह दूं जो प्रजा का पिता, उनको इन आंखों से देखना और उनसे पालना लेना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी विशेषता है। तो पहले तो मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि आप हमें ये बतलाएं, आप किस उम्र में ज्ञान में आए, और जब आप आए आपने कैसे समझा कि सचमुच यही हमारा पिता है, यही सब कुछ है, हमने जो पाना था वो पा लिया। कैसे आपने ये महसूसता की? तो ये सवाल मैं पहले दे रही हूं हमारे साथ सुरेंद्र बेन जी को कि आप अपना परिचय कराते हुए ये बताएं, आप कब आए, कैसे इन आंखों ने बाबा को बाबा जाना, अपना माना। सुरेंद्र बेन जी। ओम शांति। मैं बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूं जिन्होंने अपने साकार बाबा को इन आंखों से देखा और उनकी प्यार भरी पालना ली। इस प्रश्न के उत्तर में पहले मैं थोड़ा ये बताना चाहती हूं कि ज्ञान में तो मैं 13-14 साल की थी तभी आई, लेकिन उसके पहले मैं शिव की ही उपासना करती थी और बहुत लगन से, प्यार से, बहुत छोटेपन से ही पूजा करती थी। मेरे को इस ज्ञान में आने से के 4 साल पहले ही अपने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का दोनों का ही साक्षात्कार हुआ था, जबकि मैं अपनी इस संस्था को जानती भी नहीं थी। तब मेरे को ये साक्षात्कार हुआ और मेरे को उस समय भक्ति में ही बैठे बैठे मंदिर में पूजा करते हुए, जैसे कि हम ध्यान में चले गए, एकांत में, शांत में चली गई और मेरे को आवाज हुआ
कि मैं शिव हूं और जो तुम्हारी चाहना है वो पूरी हो जाएगी। कुछ उन्होंने विधि बताई कि ये करो और ये न करो, तो जो चाहती हो वो तुमको मिल जाएगा। तो मैंने जो देखा उस समय तो मैंने पहचाना नहीं, क्योंकि ज्ञान नहीं था। तो मैंने उस समय ये मन के अंदर ये तो था कि ये कोई बहुत महान है, और जो ज्योति स्वरूप को देखा शिवलिंग की जगह, तो वो भी मैंने सोचा कि ये कोई भगवान का स्वरूप मैंने देखा है। इतना तो आया, लेकिन पूरा परिचय तो था नहीं। फिर भी जो मेरे को आदेश दिया उस समय, वो मैंने उसी क्षण से ही उसको पालन करना शुरू कर दिया, और फिर उसके नियमानुसार मैं चलती रही, पढ़ती भी रही। उसके बाद 4-5 साल के बाद मैं जब आश्रम पर गई, तो मैंने अपना त्रिमूर्ति का चित्र देखा। उसमें ब्रह्मा बाबा जो बैठे हुए पोज में तपस्वी रूप में बैठे हैं, उसी स्वरूप से मैंने देखा था। तो मैंने वो देखते ही कहा कि अरे, इन्होंने ही तो मेरे को सब कुछ डायरेक्शन दिए थे, तो ये कौन है? ये मेरे अंदर प्रश्न आया कि ये यहाँ कैसे आ गए। मैंने तो इनको मंदिर में देखा था, और जो ज्योति स्वरूप देखा उसका भी वो चित्र शिव बाबा का ऊपर में था। तो फिर उसके बाद चंद्रमणि दादी जी उस समय थी, वहां क्लास करा रही थी, उन्होंने योग कराया। तो जैसे मैंने योग में मैं बैठी और मेरे को फिर से ब्रह्मा बाबा दिखाई दिए, माना ध्यान में, ट्रांस में मैं चली गई उस समय दादी की दृष्टि पा करके। और फिर मेरे को कहा कि बच्ची, मैंने तो तुमको पहले ही दिखाया था, लेकिन उस समय आप नहीं समझ पाई। मैं शिव हूं और ये मेरा साकार तन प्रजापिता ब्रह्मा है। इसके द्वारा ही मैं आकर के नई दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहा हूं, और अब इसको नहीं भूलना। मेरे को फिर ऐसा कहा, और अब तुमको जो चाहना थी वो उसको आप पूरा कर सकती हो, और तुम्हें वो सब मिल जाएगा। मेरी चाहना कुछ और नहीं थी। मेरी चाहना यही थी कि हे भगवान, मुझे साधारण ऐसे क्यों बना दिया? मेरे को देवी क्यों नहीं बनाया? मेरे को देवी बना दो, बस मंदिर में पूजा करके। तो मैं यही सिर्फ कहती थी। तो मेरे को कहा कि तुम्हारी ये सब इच्छा पूरी करने ही मैं आया हूं। तो ऐसे जब फिर मैं ध्यान से उतरी, तो दादी जी ने मेरे को प्रश्न पूछा कि आप कहाँ गई थी? तो मैंने उनको अपना सारा अनुभव सुनाया कि दादी, मैंने तो ऐसा देखा, बाबा ने मेरे को पहले भी दिखाया था, इस बाबा को तो मैंने पहले भी देखा है, और आज मेरे को फिर बाबा ने ऐसा कहा है। तो माना जब मैंने पहले साक्षात्कार में ही देखा, पहले भक्ति में देखा, उसके बाद आश्रम पर आने के बाद देखा, फिर जब साकार बाबा से मिले तो उनको देखते हुए ही ऐसा लगा कि हम कोई व्यक्ति के सामने नहीं खड़े हैं, लेकिन भगवान के ही सामने खड़े हैं। क्योंकि ब्रह्मा बाबा का व्यक्तित्व ही ऐसा था, जैसे कह रहे कि होनहार वीरवान के होते चिकने पात। तो जो महान आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं, उनके स्वरूप में ही झलकता है। तो भगवान के जितने गुण हैं कि वो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है,
दया का सागर है, कल्याणकारी है। ये सब गुण बाबा में हम सभी देखते थे। तो साकार बाबा इतने प्यार से हर एक आत्माओं की, चाहे कोई बच्चे हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, किसी भी वर्ग के, किसी भी जाति के हो, लेकिन बाबा उतना ही प्यार देते, एक जैसा, एक समान सबको प्यार देते। और वो स्नेह भी कोई लौकिक स्नेह की तरह से नहीं अनुभव होता था। अलौकिक स्नेह, भगवान का जो प्यार होता है, वो अलौकिक स्नेह उनके द्वारा मिलता था, अनुभव होता था। और यही अनुभूति होती थी कि यही भगवान है, इस तन के अंदर बैठा हुआ ये भगवान ही है, भगवान के ही ये कार्य चल रहे हैं। और उसी समय से हमने ये निश्चय किया कि अब भगवान का जो कार्य चल रहा है, मैं भी अपना तन मन धन इसी में ही लगा करके भगवान की जो उम्मीदें हैं, जो उनकी आशाएं हैं, या जो उनके कर्तव्य हैं, उनको मैं पूरा करूंगी। बहुत अच्छा। सचमुच कैसे बाबा ने अपने रत्नों को चुना है, एक एक को चुना है, ये आज आपके भी अनुभव से जानने को मिला। भगवान ने पहले आपको चुना, आपने फिर उन्हें पहचाना कि ये भगवान का ही रूप है, भगवान ही है। और ज्ञान में आने से पहले एक बहुत बड़ी इच्छा, तमन्ना, मैं भी देवी बन जाऊं। तो बाबा कहते ना, यहीं की आत्माएं कैसे निकल निकल के आती क्योंकि देव स्वरूप रही। अब मैं फिर यही प्रश्न आगे की ओर बढ़ाती हूं सुषमा बेन जी से। आप भी उस बाल्यावस्था में आई, कैसे आपने इस धरा पर ये कहें ज्ञान की भूमि पे कदम रखा और कैसे समझा ये भगवान का कार्य है, कैसे उसको, बाबा को आपने बाबा माना? आपका अपना अनुभव, वो प्रारंभिक स्थिति का, जब आपने पहली बार बाबा को देखा, अपना परिचय उस रूप से देते हुए हमें सुनाएंगे सुषमा बेन जी। ओम शांति। बाबा का परिचय और बाबा का ज्ञान 1958-59 में अंबाला में हमें मिला, जब मेरी आयु केवल 5-6 वर्ष की थी। और उन दिनों हमने क्या देखा कि हमारी जो बहनें हैं, जिनको हम आज दादियां कहते हैं, उस जमाने में ब्रह्मा कुमारीज का बड़ा विरोध हुआ करता था। लोग कहते थे देवियां आई हैं, देवियां आई हैं, और फिर कहते थे ये घर बार छुड़ा देती हैं। और जो लोग उनके पास जाया करते थे, बड़ी विचित्र बात है कि जहां वो लोग रहते थे, आसपास के लोग उनको सेंटर्स पर जाने से रोका करते थे। तो 5-6 बरस की आयु में जब हमारे लौकिक माँ बाप सबसे पहले बहनों के सानिध्य में आए, और मैं समझती हूं अभी 10-15 दिन ही हुए होंगे, शाम के समय हमारे घर के बाहर काफी लोग इकट्ठे हो गए और जोर जोर से बोलने लगे कि आप ब्रह्मा कुमारियों के यहां नहीं जाएंगे, और कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपके घर में नहीं आएंगे। क्योंकि जैसे ही बाबा का ज्ञान मिला, अंबाला में उन दिनों में ध्यानी दादी जी, अब तो नहीं है,
जो लौकिक में मम्मा की मौसी थी वो रहा करती थी, और जो देहरादून में आजकल प्रेम दीदी हैं वो ध्यानी दादी के साथ थी, और राधे बहन थी, अभी वो भी नहीं है, लास्ट में बेंगलोर के सेंटर्स पर रही हैं। 6 सिस्टर्स यज्ञ में फेमस हैं, जिनमें कमलमणि दादी हमारी देहली वाली और ब्रिज पुष्पा दादी करनाल में हैं, उनकी लौकिक बहन थी राधे बहन। तो शुरू में जैसे ही हम लोग ज्ञान में आए, इन बहनों का हम लोगों के घरों में आना शुरू हो गया, और लोगों ने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि आपके घर में ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं आएंगे, हम बाल बच्चेदार आदमी हैं। तो हमारे लौकिक पिताजी ने पूछा कि जो मेरे दोस्त हैं वो तो खाने पीने वाले हैं, उनसे आपके परिवार वालों को कोई डर नहीं, और ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो इतने शुद्ध पवित्र हैं। तो उनको लगा ये तो घर बार छुड़ा देते हैं। हम छोटे बच्चे थे तो हमें बड़ी क्यूरोसिटी होती थी, ये क्या हो रहा है, ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। तो हमारे लौकिक घर में ही बहनें थी, सेंटर था, और दादियां सुनाती थी कि बाबा हमें रात को योग कराते हैं। कराची में हम रहे, अखंड भट्टी चलती थी। हमारे लौकिक घर से ही शनिवार की रात को अखंड भट्टी शुरू हो गई। जो भी थोड़े भाई बहन आते थे सब वहां आ जाते थे, और रात भर हम लोग योग करते थे। तो हम छोटे बच्चे थे, हमें योग तो नहीं आता होगा उस समय, अभी हम महसूस करते हैं, लेकिन उन दिनों जब योग में बैठते थे तो रिकॉर्ड हुआ करते थे बड़े बड़े, और वो चलाते थे गीत, तू प्यार का सागर है, ये सब। तो हम बच्चे रिकॉर्ड चलाने का बड़ा शौक होता था, ग्रामोफोन था, चाबी यूं यूं भरते थे, और सब योग में। और अंबाला की विशेषता ये थी कि एक तो वहां युगल युगल बहुत निकले, और छोटी आयु के, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, 25-30 बरस की आयु के 30-35 युगल निकले, और सब एकदम धारणाओं में पक्के हो गए, और रात का योग शुरू हो गया। तो हम लोग रिकॉर्ड चलाते थे, बड़े बड़े लोग योग में बैठते थे, ये ध्यानी दादी, प्रेम दीदी, ये सब लोग योग कराते थे, और जितने भाई बहन होते थे वो ट्रांस में चले जाते थे। 12 बजे के बाद रात को 8-9 बजे से योग शुरू होता होगा, एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं, और ये लोग ट्रांस में चले जाते थे। और ट्रांस में जाके तो आपको मालूम है आजकल तो ट्रांस का वो पार्ट नहीं रहा, सब इतनी रास करते थे, इतनी रास करते थे, तो हम बच्चों को बहुत अच्छा लगता था। इस प्रकार से ये ज्ञान योग का जन्म, ये अलौकिक जन्म कहें हमारा हुआ। और कुछ ही समय के बाद लौकिक माँ बाप तो बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आ गए, लेकिन हम तो क्योंकि छोटे बच्चे थे, और अंबाला से इतनी दूर से उस जमाने में कौन बच्चों को ले आता था। लेकिन 1963 में या 62-63 की बात है, जब मैं मधुबन में आई लौकिक माँ बाप के साथ, तब तक बुद्धि ये सोचती थी कि बाबा कहता है हूबहू रिपीट होगा। तो मैं बैठे बैठे ये बहुत सोचती थी, अच्छा ये मकान गिर जाएंगे फिर बनेंगे, ये कैसे होगा। जब हम करनाल में, तब उन दिनों हमारे फादर का ट्रांसफर हुआ, और मनोहर दादी ने, तब वहां मनोहर दादी थी, मनोहर दादी ने हमें बहुत पक्का, आगे जब मधुबन में आते थे ना तो पक्का कराते थे, बाबा पूछेगा तुम्हें कितने बाप हैं, तुम कौन हो। तो अब मैं भी 10-11 साल की बच्ची थी, मुझे मनोहर दादी ने सारे प्रश्न पक्के करा दिए कि आत्मा कहाँ है, तुम्हारे कितने बाप हैं, और अभी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये सब पक्का कराया। और जब हम मधुबन में पहुंचे तो ये छोटा जो आजकल हिस्ट्री हॉल है, शाम के समय हम सब तैयार होके हॉल में आकर बैठे,
और दिल्ली के भी कुछ लोग थे, आगे आगे वो बैठे थे, पीछे हम लोग बैठे थे। सब बाबा से मिले। लास्ट में हम लोगों के ग्रुप का टर्न आया। बाबा सबसे कुछ ना कुछ बात करते थे, क्या करते थे वो तो मुझे याद नहीं। मैं जब बाबा के आगे गई तो मुझे बाबा ने पूछा, बच्ची बाबा से पहले कभी मिली हो? तो मैं चुप। फिर बाबा ने दोबारा पूछा, बच्ची बाबा से पहले कभी मिली हो? तो मेरे मुंह से अपने आप एकदम निकला, हां बाबा कल्प पहले। और जैसे ही मैंने कहा ना कल्प पहले, तो हम लोग मम्मा बाबा की गोद में जाते थे, तो और मैं बाबा की गोद में चली गई। अब वो दिन और आज का दिन जो मैं पहले कभी सोचती थी कैसे रिपीट होता है, कैसे ये मकान बन जाएंगे, मेरा प्रश्न खत्म हो गया। मनोहर दादी ने तो कुछ और हमें रटाया था। अब बाबा पता नहीं जानी जाननहार, वो जानता होगा इस आत्मा में कौन सा क्वेश्चन है। बाबा ने वही पूछा और बस ये कहते ही हाँ बाबा, जैसे बचपन होता है ना, हाँ बाबा कल्प पहले मिली थी, और बाबा की गोद में चली गई। और उसके बाद मुझे ये कभी भी क्वेश्चन नहीं उठा कि ये चक्कर जो है हूबहू कैसे रिपीट होता है। अब तो हम बाबा के कहेंगे जिम्मेवार बच्चे हो गए, बहुत अच्छी तरह से दूसरों को भी समझाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से मैं लोगों को, नए भाई बहनों को कन्विंस कर पाती हूं कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है और अब ये संगम का समय है, मुझे वो समझाने में ही बहुत आनंद आता है। तो जैसे बाबा ने उस समय वो शक्ति कहें, वो हल कहें, वो दोनों एकदम बाबा ने मुझ में भर दिए। तो ये थी मेरी बाबा से पहली पहली मुलाकात और पहला पहला बाबा के साथ परिचय। कैसे जानी जाननहार बाबा कैसे अपने बच्चों को समझ जाते हैं, इसका ये अनुभव बहुत बार जब जिंदगी में हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में आता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको हम अपने जीवन का आदर्श बनाएं। तो आपने भी जब बाबा को देखा, मेरा अनुरोध है सुरेंद्र बहन जी से कि आपने भी जब बाबा को देखा तो कौन सी ऐसी विशेषता ने, बाबा की विशेषता ने आपको आकर्षित किया जिससे आपने बाबा को अपना मान लिया, लक्ष्य बना लिया और जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया? ऐसी कौन सी विशेषता थी जो आपके अंदर एकदम घर कर गई, जो आप अपना जीवन सफल करने के लिए तैयार हो गए? मैंने तो सबसे पहले, जैसे कि हमारी सुषमा बहन ने भी बताया कि हिस्ट्री हॉल में हमारा सबसे बड़ा हॉल, पहला हॉल वही था जिसमें हम लोग सभी बाबा से मिला करते थे। तो बाबा से जैसे मिले और ऐसे लगा कि ये जन्म जन्मांतर से जो मैं पाना चाह रही थी वो भगवान मुझे मिल गया। और बाबा को देखते ही, उनकी दृष्टि पड़ते ही जैसे हमारे ऊपर शांति की बौछार हो रही है, खुशी, इतनी मन के अंदर आ रही थी कि जो आप अभी तक कहीं भी मिली नहीं थी। उसके साथ साथ बाबा को जब देख रहे थे, दृष्टि ले रहे थे, तो बाबा के यहाँ मस्तक पर इतना बड़ा, जैसे कि अंदर कोई लाइट का बल्ब जल रहा हो, ऐसा हमने देखा। और अंदर में ये प्रेरणा आई कि इस तन में इस समय मैं बैठा हूं।
तो मुझे जो मैंने पहले बताया कि मैं पहले ही साक्षात्कार की थी, तो इसलिए फिर मुझे ये दृढ़ विश्वास हो गया कि मैंने तो यहाँ आने से पहले ही ये देखा है। कोई यहाँ आने के बाद यहाँ के प्रभाव से मैंने बाबा को देखा हो और उस पर प्रभावित हुए हो, ऐसी नहीं है, लेकिन पहले ही देखा है। इसलिए बाबा को जब मैंने देखा तो लगा कि जो मैंने पाना था वो पा लिया और जो मिलना था मेरे को वो मिल गया। अब इसके बाद अभी हमको और कुछ संसार में नहीं चाहिए, क्योंकि जो चाहना थी, तमन्ना थी भगवान से मिलने के लिए, तो वो मुझे अनुभूति हुई कि बस जो मिलना था सो मिल गया। तो इसलिए उस समय मेरे को ऐसा लगा कि बाबा ने दृष्टि से ही मेरे अंदर सब कुछ भर दिया और इतना प्यार बाबा ने दिया, इतना प्यार दिया, जो मैं समझती जन्म जन्मांतर की जो ईश्वर का प्यार पाने की इच्छा थी वो पूरी हुई और संतुष्टि हुई। और उसके बाद ऐसा लगा कि अब इसके अलावा और कोई भगवान होता ही नहीं है, भगवान यही है और इसी तन में आया हुआ है भगवान, और मैं भगवान से ही बात कर रही हूँ। भगवान ही मेरे को इतना स्नेह दे रहा है और मेरी जो जिम्मेवारियां हैं, जो आगे हमको जो कार्य करने हैं, वो मुझे सौंप रहे हैं। तो जैसे कहा कि बाबा जानी जाननहार है, वो पहले से ही जानते हैं कि किन बच्चों के द्वारा क्या क्या कार्य उनको कराना है। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तुम्हें बनारस जाना है और बनारस जाकर के जो बड़े बड़े विद्वान हैं और बड़े बड़े महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य इत्यादि हैं, तो ऐसे बड़ों बड़ों को तुमको मेरा परिचय देना है। तो पहले तो मैंने मन में सोचा कि ये इतना बड़ा कार्य बाबा मेरे से कैसे कराएंगे। तो ऐसे भक्ति में और अन्य साधु महात्माओं को भी देखा था, लेकिन बाबा के व्यक्तित्व को देख करके ऐसा लगा कि बस जो कुछ है सो यही है और जो कुछ मिल सकता है वो यही मिल सकता है और कोई ठिकाना नहीं है। और ये भगवान आ चुका है और आकर के अपना कर्तव्य करा रहा है। तो इसी तरह से ये पक्का विश्वास हुआ और फिर मैंने भी अपना दृढ़ ये विश्वास निश्चय किया कि अब हमको भी अपना ये जीवन पूरा इसी सेवा में ही लगाना है, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर ये स्वर्ग की स्थापना का कार्य कराने के लिए आए हैं और वो हम बच्चों के लिए ही कराने के लिए आए हैं। तो हमारा भी फर्ज है कि जिनको इतना पुकारा, जिनका इतना आवाहन किया, जिनको मिलने की इतनी इच्छा थी और वो स्वयं भगवान मेरे सामने है, तो इसलिए मेरा भी फर्ज है कि ये जीवन जो है वो इसी सेवा में, ईश्वरी सेवा में ही हम लगाएंगे। ऐसा समझ करके हमने ये पक्का निर्णय किया और बाबा ने जो आदेश दिया उस अनुसार फिर हम बनारस में जाके ये बृहद सेवाएं करनी शुरू किए। और एक सेकंड के लिए तो संकल्प आया, वो भी मैंने बाबा से कहा नहीं कि बाबा मैं इतने बड़े बड़े, हम लोग कोई संस्कृत पढ़े हुए नहीं हैं, तो कैसे इतने बड़ों बड़ों की जाके महामंडलेश्वर और जगत गुरुओं की सेवा करेंगे। तो मैंने बोला नहीं, लेकिन बाबा ने अपने आप ही अंदर की बात को जान करके कहा कि बच्चे वो सब कागज के शेर हैं, उनमें कुछ नहीं है। जो मैं तुम बच्चों के अंदर शक्ति भर रहा हूँ, जो ज्ञान का खजाना तुम बच्चों के पास अविनाशी खजाना है, वो उनके पास नहीं है। इसलिए तुम्हें
ये अमूल्य जो ज्ञान का खजाना है, जो उनके पास नहीं है, वो तुम्हें उनको जाकर के देना है और उनको जगाना है। तो मैंने समझा कि मैंने तो बाबा से कहा भी नहीं, बाबा ने अपने आप अंदर की बात जान जान करके फिर बाबा ने ये उत्तर कैसे दिया। तो माना बाबा के हर एक कर्म से, हर एक बोल से, बाबा के दृष्टि से एक ऐसी अलौकिक अद्भुत आभा थी, छटा थी, जिससे कि ये अंदर ही अंदर ये पक्का विश्वास होता था कि यही भगवान का कार्य अभी चल रहा है और भगवान जो आके कार्य करा रहे हैं उसमें हम सबको अपने तन मन धन से मददगार होकर के इस कार्य में सहयोगी बनना है। बिल्कुल ये सत्य है कि उस व्यक्तित्व ने ही सिद्ध कर दिया कि सचमुच ये भगवान का ही रथ, भगवान का कार्य चल रहा है। एक और सवाल मन में उत्पन्न होता है कि जब बाबा को आप लोगों ने देखा, बाबा को रोज दिनचर्या में कार्य करते हुए, उठते, बैठते, चलते, बात करते, बाबा के लिए कहा जाता है, साकार बाबा के लिए बाबा निरंतर नेचुरल योगी थे। आपने उस स्वरूप को कैसे महसूस किया? सचमुच बाबा को पुरुषार्थ करते हुए देखा या सचमुच नेचुरल योगी, ऐसा कोई अनुभव सुषमा बहन जी आपके पास है? मैंने मम्मा को भी देखा और बाबा को भी देखा, लेकिन मम्मा और बाबा का पुरुषार्थी स्वरूप नहीं देखा। मैं अभी भी कई बार कोशिश करती हूं, जैसे हम लोग अगर पुरुषार्थ करते हैं या जैसे योग भट्ठी में है तो लगेगा जैसे हम योग भट्ठी कर रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, हमारे चेहरे से पुरुषार्थ का स्वरूप दिखाई देता है। लेकिन मम्मा बाबा से कभी पुरुषार्थ का स्वरूप नहीं दिखाई दिया, लेकिन मम्मा बाबा से उनको ये नशा था, वो नशे की अनुभूति मुझे बहुत गहन है। बाबा को ये नशा था, मैं कल जाकर ये बनने वाला हूं। अगर आप में से जिन्होंने छोटा हॉल, अपना हिस्ट्री हॉल मधुबन का देखा है, अपन फर्स्ट गेट से एंटर करते हैं, इधर स्टेज है, बाबा बीच की गद्दी पर बैठते थे और जिधर भाई बैठते हैं उधर लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट का चित्र है और उसके ऊपर एक श्री कृष्ण का भी ट्रांसलाइट का चित्र है। और मुझे बाबा की वो एक्टिंग और बाबा का वो नशा बहुत, अभी तक बहुत पिक्चर क्लियर है। बाबा ऐसे कहते थे, बच्चे मैं कल जाकर ये मिचनू मिचनू जैसे नहीं किसी को बहुत खुशी होती है अंदर से, बाबा कहता था बच्चे मैं ये मिचनू मिचनू बनने वाला हूं। जैसे आपका कोई नई आज ड्रेस बन के आए, जैसे बच्चे को आप कोई नया कपड़ा लेके दें, बच्चा कितनी खुशी से वो पुराने को खोल के नया पहनता है। तो ऐसा लगता था, आप कभी साकार मुरलियां ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे बाबा को बिल्कुल ये स्पष्ट अनुभूति थी, ये पुराना शरीर छोड़ेंगे और ये नया शरीर धारण करेंगे। तो बाबा इतना, मम्मा बाबा मैंने दोनों को देखा, एकदम इस नशे से भरपूर थे। आज तो अव्यक्त बाबा हमें कहते हैं बच्चे अपने स्वमान को याद रखो। भाई बहन स्वमान याद करने को मुश्किल समझते हैं, कोई कोई कहते हैं हम 50 बार लिख रहे हैं, 21 बार लिख रहे हैं, अच्छा बैठे हैं। मम्मा बाबा को नेचुरल ये नशा था, हम कल जाकर भविष्य में ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। तो मम्मा बाबा को मैंने पुरुषार्थी स्वरूप में कभी नहीं देखा, लेकिन नशे का उनका जो स्वरूप था वंडरफुल था। बाबा जब चलते थे, क्लास से जैसे ही निकलते थे तो हर भाई बहन कोशिश करता था हम बाबा का हाथ पकड़े। और जब बाबा का हाथ पकड़ते थे तो बाबा के हाथ में रियली मैं आपको बताऊं
करंट महसूस होता था तो वो शरीर 5 तत्वों का बना हुआ शरीर था। ब्रह्मा बाबा मेल फिगर था, लेकिन मेल फिगर होते हुए भी बाबा की अपनी नेचुरल ब्यूटी, इतने हैंडसम थे बाबा। और इस आयु में आप सोच लीजिए 63 में बाबा की आयु क्या होगी, क्योंकि 69 में तो बाबा अव्यक्त भी हो गए। बाबा का एकदम ऐसा सीधा चलना, और बाबा जब मिलते थे, हम तो आज ये ढूंढते हैं ना कुर्सी, और मैं भी यहां बैठी हूं सोफे पर। बाबा छोटे हॉल में ऐसे नीचे आके बैठते थे और बाबा कहते थे आओ बच्चे, आओ बच्चे। और बाबा जब उठते थे तो ऐसे नहीं, हम तो कुर्सी से उठते हैं तो भी ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हुए, बहुत पता नहीं कितने पोज बनाते हैं तो उठते हैं। बाबा एकदम ऐसा सीधा, एकदम ऐसे उठ जाते थे। तो वो जो बाबा के अंदर एक करंट थी, बाबा का हाथ पकड़ते, बाबा का हाथ मुझे अभी तक याद है, एकदम ऐसा जैसे कोई ट्रांसपेरेंट चीज होती है ना, आर पार दिखाई देता था। इतना बाबा ने उस स्वरूप की, जैसे सुरेंद्र बहन कह रही थी, यहां मस्तक में बाबा के, आप बाबा का अगर अभी भी चित्र ध्यान से देखें पीछे, बाबा का मस्तक में ऐसे एकदम सूर्य सा दिखाई देता है। ये कोई आर्टिस्ट ने बनाया हुआ नहीं है, रियली बाबा का ऐसा दिखाई देता था। और बाबा का हाथ पकड़ते थे तो ऐसा करंट आता था एकदम। तो जो बाबा अभी हमें कहते हैं बच्चे नेचुरल योगी, तो हमने ये देखा मम्मा और बाबा नेचुरल योगी। मम्मा की अगर आप कभी मुरली सुने, अभी भी कई कैसेट्स मिलती हैं, तो आप मम्मा की आवाज सुनेंगे ना तो बड़ी ऐसी शेरनी, बाबा कहता था, साकार बाबा कहते थे, ये देखो शेरनी जो है गरज रही है। बाप मम्मा की आवाज बहुत बुलंद थी, लेकिन मम्मा की आवाज ज्ञान सुनाने में जितनी बुलंद थी, मम्मा एकदम क्वाइट, इतना शांत गंभीर रहती थी एकदम। जो खाली समय है, भाई बहनों से मम्मा मिलेगी, मुरली चलाएगी, जो भी बात है उसका जवाब देगी, और उसके बाद मम्मा के पास जहां बैठी है ना, मम्मा ऐसे मुरली रहती थी। समय खाली है तो मैंने देखा मम्मा को मुरली पढ़ते हुए भी देखा, और एकदम शांत। जो बाबा हमें कहता है एक्सरसाइज करो 5 स्वरूपों की, 3 स्वरूपों की, उस जमाने में मैंने देखा मम्मा एकदम इतनी गहरी डीप साइलेंस में। कई कहते थे मम्मा हमें ना आपकी बहुत याद आती है। तो आपको पता है मम्मा क्या कहती थी? मम्मा हमेशा कहती थी अपनी चमकीली मां को याद करो। आज ज्योति बिंदु, पहले तो हम ऐसे ही कहते थे बाबा कैसा है, शिव बाबा कैसा है, तो ऐसे समझाया करते थे, अंगूठे आकार है। तो कई लोग हंसते थे, ये पता नहीं क्या ज्ञान सुनाती हैं ब्रह्मा कुमारियां, अंगूठा दिखाती हैं, अंगूठे आकार है। बहुत समय के बाद साकार बाबा ने ये स्पष्ट किया, साकार में बाबा एकदम पॉइंट ऑफ लाइट है, और मम्मा तो पॉइंट ऑफ लाइट बाबा है, उसकी इतनी गहराई में। और वो स्वरूप मुझे याद है एकदम। सब चले गए, मम्मा अपने कमरे में है। तो जैसे मम्मा बाबा का माना, ऐसा नहीं कि अब अच्छा अभी योग का टाइम हो गया और योग में बैठे, ऐसा नहीं था। लेकिन उनसे योग के करंट प्रवाह ऑटोमेटिक निकलता ही रहता था। आप बाबा के आगे खड़े हो जाओ, आप भूल जाएंगे मैं क्या, बाबा की दृष्टि पड़ते ही। अभी अव्यक्त बाबा हमें कहते हैं बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करो, लेकिन साकार बाबा हर घड़ी दृष्टि मिली और बाबा उसी में है। तो मम्मा बाबा को ज्ञान और योग का हर घड़ी नशा था। शायद उस समय तो हमने इतना महसूस नहीं किया, लेकिन अब जब हम याद करते हैं तो हमें लगता है कि मम्मा बाबा को पुरुषार्थ जैसे हम कर रहे हैं ऐसे नहीं करते थे। उनको वो नशा था, भविष्य स्पष्ट दिखाई देता था, वो उसके स्वरूप बने हुए थे।
अभी अभी सुषमा बहन जी कह रही थी कि बाबा के आके खड़े होते थे और भूल जाते थे जैसे सब कुछ। ऐसी क्या विशेषता थी? ये बात बहुत सुनी है हमने अपनी दादियों से कि बाबा के आगे आते थे, बहुत से सवाल लेकर के मन में आते थे और बाबा के आगे खड़े होते ही सारे सवाल जैसे गायब हो जाते थे। तो ऐसी क्या चीज थी सुरेंद्र बहन जी जो बाबा के पास खड़े होते ही हम सब कुछ भूल जाते थे, पूछना चाहते थे भूल जाते थे, जो कुछ कहने आते थे बाबा के आगे वो भूल जाते थे और बाबा को ही देखते रह जाते थे? ऐसी क्या खास बात थी? मैं तो ऐसा समझती हूँ कि बाबा की दृष्टि में ही इतनी शक्ति थी जो बाबा को बोल करके कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वो दृष्टि देते थे और सारे प्रश्न अंदर ही अंदर हल हो जाते थे और क्या पूछना है वो भी भूल जाते थे। माने प्रश्न के रूप में क्या पूछना है वो भूल जाते थे, याद नहीं रहता था, क्योंकि बाबा की दृष्टि से ही संतुष्टि मिल जाती थी, उनसे ऐसी शक्तियां मिल जाती थी हर प्रकार की। इसलिए और बाबा के अंदर हमने और भी बहुत कुछ देखा कि जैसे और साधु संतों में अभिमान होता है, लेकिन वो कभी भी नीचे नहीं बैठ सकते हैं, अपने शिष्यों के साथ में सदा ऊंचे ही बैठते हैं। परंतु हमारे बाबा कभी भी ऊंचे नहीं बैठते थे। हाँ, क्लास के टाइम में तो बाबा कहते थे बच्चों का मुखड़ा देखने के लिए कि बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, इसलिए थोड़ा संदली पर थोड़ा सा ऊंचा बैठना पड़ता है। लेकिन वैसे बाबा हम सब के साथ बैठ करके ब्रह्मा भोजन भी करते थे और खेलते भी थे। इतनी बड़ी आयु होते हुए भी इतने एक्टिव थे, अलर्ट थे बाबा। बैडमिंटन तो बहुत अच्छा बाबा खेलते थे। एक बार एक बहुत बड़ा खिलाड़ी आया और बड़ी खुशी खुशी से भाई लोग उनको लाए कि बाबा ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आपके साथ खेलेगा। तो बाबा ने कहा हाँ आओ बच्चे आओ। बाबा खेल ही रहे थे बच्चों के साथ। तो इतने में देखा कि बहुत थोड़ी देर में ही वो हार गए, बाबा से वो जीत नहीं सके। माना वो लड़के टाइप के थे और बाबा इतने बुजुर्ग, लेकिन फिर भी क्योंकि उनके अंदर डबल इंजन है, डबल शक्ति है, इसलिए बाबा उसमें उसको भी जीत लिए। और इसी तरह से कई ऐसे असंभव कार्य होते थे जो बाबा उसको दृष्टि से ही कर देते। मैंने एक बार देखा, यहाँ ऊपर पांडव भवन में है, एक जगह टंकी चढ़ानी थी पानी वाली और वो बहुत भारी थी, बहुत लोगों के लगने पर भी वो चढ़ नहीं रही थी, ऊपर ऊंचाई ज्यादा थी। तो सभी बाबा को बुला के लाए कि बाबा ये कार्य तो हो नहीं रहा। उस समय ये क्रेन या मशीनें इससे तो कुछ होती नहीं थी, अपने ही मेहनत से सब काम करते थे भाई बहने। तो बाबा आकर के अपने दरवाजे के अंदर सिर्फ खड़े हुए और दृष्टि दिए 2 मिनट और कहा हाँ बच्चे चलो उठाओ। बस ऐसे कहा कि वो टंकी ऊपर पहुंची। माना इतनी आसानी से वो सब लोग उठा करके ऊपर रख दिए, जैसे लगा कि अपने आप ही वो टंकी उड़ करके ऊपर पहुंच गई। ऐसे बहुत सारे कार्य देखे। फिर बाबा को कोई भी तरह का अभिमान नहीं था। जो स्थूल कार्य है, सब्जी काटना है, रोटी बनाना है, सब्जी बनाना है, किचन में जा जा करके बाबा कर करके हम सब बच्चों को सिखलाते थे। तो कर्म करते हुए भी कैसे बाबा योगी थे और उन्होंने हम सबको भी यही सिखाया कि ये भले रोटी बना रहे हो लेकिन इसके साथ साथ सृष्टि चक्र को घुमाते रहो। क्योंकि इतने बड़े बड़े वो तवे होते थे जिसमें इकट्ठी रोटियां बनती थी। उस समय तो लकड़ी पर खाना बनता था बड़े बड़े चूल्हे पर। तो वो रोटियां सब लोग नहीं उसमें बना सकते हैं,
जल जाएगी, कोई कच्ची रह जाएगी। लेकिन बाबा खड़े होके बताते थे कि बच्चे जैसे सृष्टि चक्र घुमाते हो ना, इसी तरह से सृष्टि चक्र घुमाओ। माना उन रोटियों को ऐसे ऐसे घुमाते रहो तो सब बराबर रीति से पक करके रहेगी, न कोई कच्ची रहेगी न कोई जलेगी। तो इस तरह से बाबा अपने हाथ से स्वयं करके करके सिखलाते थे। ऐसे नहीं है कि वो ये सोचे कि मेरे तन में भगवान आया है तो मेरे को ये सब थोड़ी करना है, ऐसा नहीं था। बाबा हमेशा नम्रता से अपने बच्चों को अपने से भी ऊंचा महान समझ करके चलाए, और अपने से भी आगे बाबा कहते थे मेरे बच्चे मेरे से भी आगे हैं। ऐसा सभी को उमंग उत्साह दिलाते हुए बाबा हम सब की परवरिश करते रहे और हम सबको आगे बढ़ाए। बाबा सरल चित्त थे, बाबा नम्र चित्त थे, बाबा कर्म के द्वारा शिक्षा देते थे। तो जब कर्म से बाबा सिखाते थे, बात करते करते बाबा शिक्षा देते थे, ज्ञान सिमरन करना सिखाते थे कर्म के द्वारा कि सृष्टि चक्र को घुमाओ, तब उस समय अंदर में फीलिंग साधारण व्यक्ति बोल रहा है, भगवान बोल रहा है, सृष्टि के आदि पिता हैं, क्या महसूसता रहती थी? ऐसा लगता था कि ये व्यक्ति बहुत अलग है, सृष्टि का आदि पिता है, भगवान है, या लगता था अपना ही पिता है, अपना ही कोई है? कैसे आप लोग उनके साथ इतना समीप स्नेह में भी समाये और उस ऊंची स्थिति, उस ऊंची फीलिंग में रह पाए कि ये सचमुच कोई बहुत ऊंची हस्ती शक्ति है? सुषमा बहन जी, उस समय तो शायद हमने ये नहीं फील किया होगा कि ये प्रजापिता ब्रह्मा है, आदि पिता है, लेकिन क्योंकि आयु भी छोटी थी, ज्ञान की कोई गहराई नहीं थी। लेकिन हाँ, अभी महसूस करते हैं कि जो कुछ हमने उनके सानिध्य में, सुरिंदर बहन सुना रही थी, और अव्यक्त बाबा के कई शब्द आपको भी याद होंगे। बाबा जैसे अभी भी कहते हैं एक नामी, इकोनॉमी, तो उन से कार्यों से मैं महसूस करती हूँ। साकार बाबा एक बार मधुबन में हम लोग थे, तो कुछ उन दिनों सर्दी बहुत होती थी, रुई, पुरानी रुई कोई तकिए और रजाई गद्दे की, तो एक तरफ बरामदे में वो रखी हुई थी। बाबा ऐसे राउंड पे सवेरे शाम निकलते ही थे। बाबा ने कहा बच्चे ये रुई, तो एक बहन ने कहा बाबा ये पुरानी रुई है ना, तो थोड़ी जुड़ गई है, इसको भेजेंगे तो उसको पिंजवा करके फिर से नए तकिए और गद्दे भरेंगे। आप जानते हैं बाबा ने क्या किया होगा? बाबा ने कहा बच्चे अरे इसको कहां भेजेंगे? बाबा ऐसे ही खड़े खड़े बाबा ने वो रुई को, देखो बच्चे कैसे कैसे वो कैसे जिनको आप में से जिनको अनुभव होगा, आजकल तो बने बनाए गद्दे और तकिए सब मिलते हैं और फाइबर के होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा देखो बच्चे, तो बाबा के साथ जो खड़े होते थे वो क्या करेंगे? बाबा ने ऐसे ऐसा 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 रुई को किया, मैं समझती मुश्किल से 10 से 1 मिनट लगे होंगे, और जो भाई बहन थे वो भी ऐसे ऐसे, और सारी रुई क्या हो गई? अपने आप ही एकदम सारी फ्रेश। माना कैसे इकोनॉमी का बाबा ने हम लोगों को प्रैक्टिकल में बाबा ने दिखाया, ऐसे 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 ऐसा, मुझे अभी भी ऐसे 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 किया, और सारी रुई एकदम। बाबा ने कहा अरे देखो बच्चे कितनी अच्छी बाबा ने रुई बना दी। फिर कैसे भरा होगा क्या, वो मुझे कुछ याद नहीं, लेकिन ये दृश्य मुझे याद है। एक बार सब्जी सवेरे क्लास के बाद सब वहां बैठ के सब्जी काटते थे, तो बाबा 10 बजे जैसे राउंड पे, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे सब्जी कट गई। तो उस दिन पालक साफ हुआ था, माताएं पालक साफ कर रही थी, हम लोग भी खड़े थे। बाबा ने कहा बच्चे ये पालक साफ हो गया? सब बहुत खुश, क्योंकि बाबा राउंड पे है, बाबा खड़ा है। सब माताएं कहती हाँ बाबा पालक साफ हो गई, पालक कट गई। तो बाबा ने कहा ये बाबा ये तो पालक का कचड़ा है, हमारे घरों में ये भी आती है ना पालक, अपन क्या करते हैं अच्छी अच्छी निकाल लेते हैं और बाकी कचड़े में। तो बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा वहीं बैठ गए, और बाबा ने जिसको माताओं बहनों ने कचड़ा समझ के कि ये तो फेंक देंगे खराब है,
तो बाबा ने एक एक पत्ता निकाल के उसमें से और इतनी पालक और निकाल दी। बाबा ने कहा, बच्चे मालूम है ये बाबा के गरीब बच्चों की पाई है, इसको वेस्ट नहीं करना है। तो बाबा इतना छोटी छोटी बात पर ध्यान देते थे, कोई वेस्टेज भी ना हो और सफल हो। कैसे सफल करें, कैसे भाग्य बनाएं, ये सब बाबा ने, हम तो बहुत छोटी आयु में मिले, कम समय बाबा को देखा, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें मुझे याद हैं जो उन दिनों 8-8 दिन 10-10 दिन रहते थे। उस 8-10 दिन में जो हमने देखा, सचमुच वंडर है कैसे बाबा बच्चों का भाग्य बनाते। और कितना मस्त। आजकल तो पूछते हैं ना, भाई आप क्यों आते हैं बाबा के घर में, याद करो, योग लगाओ। कहते हैं बहन जी शांति बहुत मिलती है। लेकिन साकार मम्मा बाबा जब थे और हम लोग आए, हमने कभी ये अनुभव ना सुने ना सुना है कि शांति मिलती है। आप कहेंगे तो अंदर में पता नहीं कैसे मम्मा बाबा ने, उन दिनों में हमारी दादियों ने कूट कूट के भर दिया हमारे अंदर कि भगवान का ये ज्ञान है, ज्ञान सागर का ज्ञान है, एकदम निश्चय पक्का। और अब सत्युगी दुनिया आने वाली है। जैसे बाबा को ये था तो हमें ऐसे लगता था बस बाबा ने कहा बच्चे सत्युगी दुनिया आने वाली है, बाबा के कार्य में मददगार बनो। अरे भगवान मदद मांग रहा है तो भगवान को तो मदद जरूर करनी चाहिए। तो नशा और खुशी मम्मा बाबा के साथ बहुत चढ़ती थी। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दोनों बहनों का।